हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हीरोन्स फार्मूला से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्सेलेस ट्रायंगल इज 42 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है। क्या गिवन है? पेरीमीटर ऑफ आइसोस्सेलेस ट्रायंगल। तो आइसोस्सेलेस ट्रायंगल आपने बनाया। आइसोस्सेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड क्या हो? इक्वल हो। तो यहाँ पर ये दो साइड क्या है? इक्वल है। ट्रायंगल है आपका ए बी सी। ओके, तो ए वर्टेक्स का अपोजिट साइड ए हो जाएगा, बी वर्टेक्स का अपोजिट साइड स्मॉल बी। तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो सी वर्टेक्स का अपोजिट साइड स्मॉल सी किसके इक्वल हो जाएगा? स्मॉल बी के। ओके, एंड इट्स बेस इज 1/2 टाइम्स ईच ऑफ इक्वल साइड्स। तो बेस क्या है? ए। तो बेस ए आपको गिवन है 1/2 टाइम्स ईच ऑफ इक्वल साइड। इक्वल साइड क्या है स्टूडेंट्स? ए बी और ए सी। तो ये बी के इक्वल है। तो ए इक्वल आपको कितना गिवन है? 2 एकम 2, 2 एक 3/2 बी, ये आपको गिवन है। ओके, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल कितना गिवन है आपको? ये भी गिवन है। पेरीमीटर कितना है आइसोसेलेस ट्रायंगल का? सम ऑफ ऑल साइड मींस ए प्लस बी प्लस सी। तो पेरीमीटर कितना गिवन है? 42 इज इक्वल ए का वैल्यू कितना है? बी के फॉर्म रखेंगे तो 3y2b प्लस बी, सी का वैल्यू भी बी है। तो सॉल्व कर लेंगे इसको। तो ये 42 इज इक्वल टू 2 एलसीएम आ गया, तो 3b प्लस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2b प्लस 2b। तो ये हो जाएगा 2 2 4 3 7 7b/2। तो यहाँ से स्टूडेंट b फाइंड कर लेंगे आप। तो 7b/2 इज इक्वल 42, 7 6 42, b इक्वल 2 इंटू 6, b इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो 12 सेंटीमीटर आ गया b। ए कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका 3/2 इंटू बी। तो 2 6 या 12, 6 18, ए का वैल्यू आ गया 18 सेंटीमीटर। ओके, फर्स्ट पार्ट पूछा गया है आपसे क्या? फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो लेंथ ऑफ ईच साइड आपने बता ही दिया है। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना आ गया? 18 सेंटीमीटर, बी आपका 12 सेंटीमीटर, तो जो सी होगा वो भी 12 हो जाएगा। ठीक है, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? बी के इक्वल 12 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो तीनों साइड मालूम हो गया, तो आप क्या करेंगे? सेमी पैरामीटर फाइंड कर लेंगे। तो सेमी पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर का हाफ। पैरामीटर कितना है? 42, हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 21। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो अंडर रूट एस का वैल्यू कितना है? 21, 21 माइनस ए मीन्स 18 सेंटीमीटर, 21 माइनस बी मीन्स 12, और 21 माइनस सी मीन्स 12। तो यहाँ से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा अंडर रूट 21, 21 माइनस 18 हो गया 3, और 21 माइनस 12, तो 12 8 20, तो 9 बचेगा यहाँ पर, ये भी 9 बचेगा। तो 9 पेयर में है तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 7 या 21, तो 3 यहाँ से आ जाएगा, तो 3 भी बाहर आ गया, और रूट 7, तो 9 या 27, 27 रूट 7 आ जाएगा स्टूडेंट्स इसका एरिया। ओके, नेक्स्ट इसमें थर्ड पार्ट पूछा गया है हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो स्टूडेंट हाइट ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ए वर्टेक्स से आपने बी सी पर एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर डाला तो ये ए डी हो जाएगा हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, तो हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? बी सी मतलब ए, और हाइट कितना है? एच। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया आपका? 9 या 27 रूट 7 इज इक्वल हाफ ए का वैल्यू आपने फाइंड किया है 18 इंटू हाइट कितना है? एच, ये फाइंड करना है आपको।
तो 2×9 = 18 और 9×3 = 27, तो h इक्वल आ जाएगा 3√7 सेंटीमीटर, और एरिया था ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। इस तरीके से आप फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। सेकंड प्रॉब्लम, द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 40 सेंटीमीटर। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके स्टूडेंट्स, ए बी सी, बी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ए का ये वर्टेक्स ए के सामने वाली स्मॉल ए साइड हो जाता है, बी वर्टेक्स के सामने वाली बी स्मॉल बी, सी वर्टेक्स के सामने वाली साइड स्मॉल सी। तो आपको क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 40 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेनियस इज 17 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस आपको 17 गिवन है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। ए प्लस बी का वैल्यू 17 प्लस सी, हाइपोटेनियस क्या होता है 90 डिग्री होता है ना, उसके जस्ट अपोजिट साइड हाइपोटेनियस कहलाती है, तो इज इक्वल टू 40। तो ए प्लस सी आ जाएगा 40 माइनस 17, कितना जाएगा 23। तो ए प्लस सी का वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स 23, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, फाइंड द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल। ठीक है, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेनिस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनिस क्या है इसमें, बी स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है 17, स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, ए प्लस सी है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा ए प्लस सी का होल स्क्वायर किया आपने बोथ साइड, तो 23 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 23 3 69 9। ओके ओके, और 23 3 69 9 कैरी 6, 23 दूनी 46, 46 और 6 52, 529 आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दी, कितना है 289 प्लस 2ac इक्वल 529। तो यहाँ से 2ac का वैल्यू आ जाएगा कितना 529 माइनस 289। सॉल्व के 9 में से 9 गए 0 और 12 में से 8 गए 4। ठीक है, तो 4 में से 2 गए 2, तो ये आ गया 2ac का वैल्यू। तो ac कितना आ जाएगा 120। स्टूडेंट्स, आपको a प्लस सी का वैल्यू, यदि मैं आपसे a माइनस सी का होल स्क्वायर पूछता तो क्या आता, तो यह आ जाता a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, a प्लस सी का वैल्यू कितना आया है 23 का स्क्वायर माइनस 4, ac का वैल्यू है 120। तो 23 का स्क्वायर कितना हो गया 529 माइनस 12 चौक 48। सॉल्व किया तो यह जाएगा 9, 12 में से 8 का 4 और ये आपका 49 बचेगा। तो a माइनस सी का होल स्क्वायर कितना आ गया 49। तो a माइनस सी कितना आ जाएगा 7। ओके, तो इक्वेशन नंबर 3, आपको स्टूडेंट्स a प्लस सी मालूम है कितना है 23, ये आया आपका 23, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो सी सी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ से, तो सी सी ऐड कर दिया तो सी सी कैंसिल आउट, 2a इक्वल टू 23 और 7 30, तो a इक्वल कितना आ गया 15, a इक्वल कितना आ जाएगा 15। तो c कितना आएगा, c आ जाएगा 23 माइनस a, 23 माइनस 15, तो 13 में से 5 का 8, तो c का वैल्यू 8 आ गया। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है आपका फाइंड द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल। तो साइड्स क्या हो जाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल का, a हो जाएगा, a का वैल्यू आया 15 सेंटीमीटर और जो c आया है आपका वो आया है 8 सेंटीमीटर, b कितना है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसी में। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है आपको। तो
एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, कैसा ट्राइंगल लिखिए, राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इज क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है BC, BC मीन्स A और हाइट कितना है AB, AB मीन्स C, तो हाफ A का वैल्यू कितना है 15 और C का वैल्यू कितना है 8। तो सॉल्व किया, 2 चौको 8, 15 चौको 60, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। Okay, now we move to the next problem. Question number next. Find the area and perimeter of an isosceles right angle triangle, each of whose equal sides measure 10 cm. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये दो साइड क्या है इसके सेम है, तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो ईच ऑफ हुज इक्वल साइड्स आपको गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर, ये आपको 10 गिवन है। तब आपसे पूछा गया पेरीमीटर और एरिया क्या होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल है स्टूडेंट, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आप AC फाइंड कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम आपने अप्लाई किया तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया AB मीन्स 10 स्क्वायर प्लस बेस भी हो गया 10 स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 100 कितना हो गया 200, ये हो गया AC स्क्वायर। तो AC का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 200, तो 10 तो 10√2, ये आ जाएगा आपका AC का वैल्यू 10√2। ओके, अब पूछ क्या रहे हैं आपसे, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं पहले। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर मीन्स 2S, क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो सम ऑफ ऑल साइड कर दो AB प्लस BC प्लस AC, ये हो जाएगा पेरीमीटर। AB का वैल्यू आपको 10 गिवन है, BC का भी 10 है और AC का कितना है 10√2, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया 20 प्लस 10√2, तो 20 प्लस 10√2 का वैल्यू कितना है 1.414। तो सॉल्व किया 20 प्लस 14.14, तो कितना हो जाएगा 34.14 सेंटीमीटर, ये पेरीमीटर आ गया। अब आपसे एरिया की बात की जाएगी, तो एरिया ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 10 और हाइट भी कितना है 10, तो 10×100/2 50, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 8 हेक्टेयर्स। कोई स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट्स, स्क्वायर फील्ड है। आपको नहीं दिख रहा है स्क्वायर फील्ड, तो फिर से बना देते हैं। ओके, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, स्क्वायर फील्ड है ABCD, जिसका सभी साइड क्या है स्मॉल a है। स्क्वायर फील्ड में ऑल साइड क्या होता है इक्वल होता है और एवरी एंगल क्या होता है परपेंडिकुलर, ये आपको मालूम होना पड़ता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना है 8 हेक्टेयर्स, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है 8 हेक्टेयर्स, ये आपको गिवन है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, तो साइड क्या है A, तो A स्क्वायर इक्वल टू क्या है 8, 1 हेक्टेयर इक्वल टू कितना होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर में हो गया। तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या होगा, आप साइड निकाल सकते हैं A, तो A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2√2 आ जाएगा यहाँ से और यहाँ से 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया स्क्वायर मीटर में एरिया, सॉरी साइड आ गया मीटर में, ठीक है। किस में आ गया ये साइड
मीटर में। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आपको डायगोनल की बात करते हैं। हाउ लॉन्ग वुड ए मैन टेक टू क्रॉस इट्स डायगोनल बाई वॉकिंग एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। तो डायगोनल क्या है, AC और BD। तो डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल होता है पाइथागोरस भुजा √2, यानी कि A√2 हो जाएगा डायगोनल। तो डायगोनल D का वैल्यू क्या हो जाएगा, A√2। तो A का वैल्यू क्या है, 200√2 है। इसमें A का मल्टीप्लाई कर, सॉरी √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। तो 400 मीटर आ गया इसका डायगोनल। ठीक है, तो 400 मीटर हो गया डायगोनल। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैन है वो किस स्पीड से चल रहा है, वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो उसको 400 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 4 किलोमीटर। 1 आवर इक्वल कितना होता है, 60 मिनट। 60 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करता है वो, 4 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। उसको तो 1, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 4000 मीटर डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगा, 60 मिनट। ठीक है, या 1 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 60/4000 मिनट। बट उसको 400 मीटर जो डायगोनल आया वो डिस्टेंस कवर करनी, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, 60/4000 इंटू 400, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, तो 4 से ये कैसे, 4 दम 40, 60/10, यानी कि कितना आ गया टाइम, 6। तो 6 मिनट टाइम लगेगा उसको। दिस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। A rhombus-shaped field has a green for 18 cows to graze if each side of the rhombus is 30 मीटर। ओके, ये rhombus है आपका। ठीक है, ईच साइड ऑफ द rhombus इज 30 मीटर। कितना साइड है सभी, 30 मीटर का है। ओके, एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर। ये लॉन्गर डायगोनल कितना गिवन है इसका, 48 मीटर। ठीक है, ओके, हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। ओके, ठीक है, तो मुझे एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है, तो उसके लिए डायगोनल फाइंड होते हैं। तो ये ओ है, तो ये AOB। तो AO का लेंथ कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा डायगोनल का। जो ABCD है, AC का हाफ हो जाएगा ये। तो टोटल 48 है, तो 24 दिन 24 हो गया। ये 30 है, तो हम O भी फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग। अब आपको मालूम है रोम्बस में डायगोनल क्या होते हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो इन ट्राइंगल AOB पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया आपने, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हो जाएगा 90 का अपोजिट साइड कितना है, 30, 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, 24 का स्क्वायर 576 प्लस OB स्क्वायर। तो OB स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स कितना, 900 माइनस 576। 10 में से 6 गए, 4 बचेंगे। और यहाँ ये कितना हो जाएगा, 9, 9 में से 7 गए, 2 बचेंगे। 8 में से 5 गए, 3 बचेंगे। तो OB स्क्वायर आ गया आपका 324। तो OB का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324। ओके, तो OB का वैल्यू 18 आ गया। ओके, ओके, 18 आ गया, तो OB कितना आ गया, 18। इसका मतलब जो डायगोनल है आपका D1, तो वो कितना था आपका, 48 सेंटीमीटर था। और जो डायगोनल दूसरा आया है D2, वो कितना हो जाएगा, OB का डबल हो जाएगा। तो 18 दूनी 36, तो 36 मीटर हो गया। ठीक है, तो अब पूछ रहे हैं क्या कि हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। तो टोटल 18 काउ ग्रेज कर सकता है जो रोम्बस का एरिया है। बट ईच काउ कितना ग्रेज करेगा, तो टोटल एरिया आएगा उसमें हम 18 का डिवाइड कर देंगे, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस
ये आपको फॉर्मूला मालूम होगा, हाफ d1 इंटू d2। तो हाफ d1 का वैल्यू कितना आया है, d1 मतलब डायगनल 48, d2 का वैल्यू कितना है 36। तो ये आपने कैंसिल आउट किया, 24 दूनी 48, 24 हो गया, 24 इंटू 36 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 दूनी 72, दूना 144, 4 14 14 36 दूनी 72, 72 और 10 82, 82 और 4 86, 864 आ जाएगा स्टूडेंट। 864 किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। ये तो 18 काउ ग्रेज कर रहे हैं वो एरिया आया, बट आपको फाइंड करना हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी ग्रेजिंग, ओके, ईच काउ बी गेटिंग। कितना हो जाएगा, जो टोटल एरिया आया रोम्बस का उसमें हम 18 का डिवाइड कर देंगे। तो 18 से डिवाइड करो, 18 दूनी 36, 18 चौक 18 चौक 72, 18 पंच 90, 18 चौक 72। तो 6 में से 2 का 4, 8 में से 7 गए 1, 144 हो जाएगा। 18 8 144, 18 9 108, 18 8 144। तो 48 मीटर स्क्वायर आएगा एरिया एक काऊ के अंदर, ओके, जो इतना एरिया ग्रेज करेगा, ओके गुड। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। The length of the sides of a triangle are in the ratio 3:4:5 and its perimeter is 144 cm। तो सॉल्यूशन कर लेंगे। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या है आपका ए बी सी। इसकी साइड का रेशियो आपको गिवन है 3:4। ए वर्टेक्स उसका अपोजिट साइड स्मॉल ए, बी वर्टेक्स का अपोजिट साइड स्मॉल बी, सी वर्टेक्स का स्मॉल सी। तो आपको गिवन है ए रेशियो बी रेशियो सी, कितना गिवन है 3:4:5। साइड का रेशियो गिवन है। तो ए का वैल्यू हम क्या मान लिए, ए इक्वल दिया आपका 3x हो गया, तो बी क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, 5 सी क्या हो जाएगा 5x हो गया। पैरामीटर गिवन है 144 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्रायंगल का सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड कर दो, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 144। ए का वैल्यू कितना है 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल 144। तो 5 4 9 3 12x, तो कितना हो गया 12x इक्वल 144। तो x इक्वल कितना आ जाएगा 12 12 में 144, तो 12 आ गया x का वैल्यू। x 12 हो गया तो साइड कितना हो जाएगा, साइड a का वैल्यू हो जाएगा 12 36, बी हो जाएगा आपका 12 चौक 48 और सी हो जाएगा 12 पंचे 60। ये हो गया सेंटीमीटर में आ जाएंगी सभी साइड ट्रायंगल की। फर्स्ट पार्ट पूछा गया है द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हीरोन्स फार्मूला यूज करेंगे, तीनों साइड फाइंड है। तो हम पहले सेमी पैरामीटर फाइंड करेंगे। तो सेमी पैरामीटर क्या होता है, एस इक्वल टू पैरामीटर का हाफ। तो पैरामीटर कितना है इसका 144, इसका हाफ कर देंगे तो सेमी पैरामीटर आ जाएगा 2 7 14, 2 दूनी 4। अब आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज करना है फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो अंडर रूट एस का वैल्यू कितना है 72, 72 माइनस ए मीन्स 36, 72 माइनस बी मीन्स 48 और सी एस माइनस सी, एस का वैल्यू कितना है 72 माइनस सी मीन्स 60। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेंगे तो 72 36 दूनी 72 36 और ये 12 में से 8 गए 4, 6 में से 4 गए 2, 72 माइनस 60 करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। तो 36 दूनी 72, तो यहाँ से 36 दूनी 72 तो 36 बाहर आ गया, 2 बचेंगे तो 12 दूनी 24 और ये 24 आ जाएगा यहाँ से।
तो 36 इंटू 24 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 36 चौको 144 की 4, 14 के 36 दूनी 72 और 14 72 और 10 82 और 4 86, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट सेकंड पार्ट पूछा गया इसी में, द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या है स्टूडेंट्स, सी, जिसका लेंथ कितना है 60। तो क्या है सी, इसका हाइट पूछा जाएगा, सी वर्टेक्स से इस पे एल्टीट्यूड डालेंगे तो ये हो जाएगा इसका हाइट, यानी कि ये आपका एच पूछा गया है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस हमको क्या लेना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या है सी और हाइट है इसके करस्पॉन्डिंग एच। तो हाइट पूछा गया है। तो एरिया तो आपको मालूम है, ट्राइंगल का भी फाइंड किया, कितना किया 864 इज इक्वल टू हाफ, बेस हो गया आपका सी, सी का वैल्यू कितना है 60 इंटू हाइट कितना एच। तो उसको सॉल्व कर लीजिए, 30 हो गया ये, एच इक्वल हो जाएगा 864 अपॉन 30। तो उसको डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर दो, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, 15 से डिवाइड करोगे 15 तिया 45, 15 दूनी 30, तो 13 आ गया, 13 तो 132 हो गया ये, 15 अट्ठे 120, ठीक है। तो 12 आ गया, 15 अट्ठे 120, 28.8 सेंटीमीटर हो जाएगा हाइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर गिवन 55 एंड 40 एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर आल्सो गिवन। ठीक है, तो ट्राइपीजियम बना लीजिए पहले। ये स्टूडेंट्स ट्राइपीजियम हो गया, ओके, ये ट्राइपीजियम हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 55। तो ये आपका 55 सेंटीमीटर है, ये 40, तो दोनों साइड क्या है पैरेलल है, ओके। एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर 20 सेंटीमीटर 25, ये 90 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर। ट्राइपीजियम का नाम दे दो ए बी सी डी, ये आपको गिवन है। आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ ट्राइपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्राइपीजियम क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड। तो डिस्टेंस तो फाइंड करना पड़ेगा। तो एक तो ये तरीका हुआ कि जो ए डी है इसके पैरेलल लाइन आपने यहाँ से ड्रा की, तो ये लाइन आपने ड्रा की जिसका नाम दे दिया ए बी सी डी ई। तो जो सी ई का लेंथ है वो भी क्या हो गया 20 हो गया। अब हाइट चाहिए तो इस पर अपन क्या करेंगे, ये 40 है तो ये वाला भी लेंथ क्या होगा ए ई 40 हो जाएगा, बट टोटल क्या है 55 है ए बी का लेंथ, तो बी ई कितना हो जाएगा 55 माइनस 40, तो ये 15 हो गया। तो ट्राइंगल सी ई बी क्या हो गया, तीनों साइड आ गया। तो हम यहाँ से इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, तो इसका हाइट भी फाइंड कर सकते हैं। हम इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, इस पॉइंट से सी से इस पर क्या करते हैं परपेंडिकुलर डालते हैं एल्टीट्यूड, तो ये हाइट हो जाएगा एच, ओके। तो सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या हुआ, एरिया ऑफ, पहले सेमी पैरामीटर फाइंड कर लो, सेमी पैरामीटर का सम ऑफ ऑल साइड बाई 2, तो 15 प्लस 25 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, ये 30 10 40 20 60 बटे 2 30 आ गया सेमी पैरामीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी ये हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है बी ई और हाइट कितना है एच, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी का आप हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इज इक्वल टू हाफ, बी ई का वैल्यू कितना है 15 और एच हाइट फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, एस का वैल्यू कितना फाइंड किया 30, तो 30 इंटू 30 माइनस ए, तो ए मीन्स 15, 30 माइनस बी मीन्स 20, 30 माइनस सी 25,
इक्वल टू 15h/2। सॉल्व करेंगे इसको तो ये कितना आ जाएगा 30 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 5 इज इक्वल 15h/2। तो सॉल्व किया आपने तो कितना आ जाएगा 15h/2 इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको क्या लिखेंगे 30 को 15 दूनी 30, 15 इंटू 2 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा 15h/2 इज इक्वल 15 का पेयर ये बन गया तो एक 15 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, और 5 दूनी 10, 10 दम 100, 100 का स्क्वायर रूट 10, 15 से 15 कैंसिल, तो h इक्वल कितना आ जाएगा 20, h आ गया आपका 20 सेंटीमीटर हाइट। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्राइपीजियम। ट्राइपीजियम क्या होता है स्टूडेंट्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएंगे ए बी प्लस सी डी इंटू उनके बीच का दूरी कितना है एच। हाफ ए बी का वैल्यू कितना है 55 प्लस सी डी कितना है 40, हाइट कितना है 20, 2 से कैंसिल आउट किया कितना आ गया 10, तो ये कितना आ जाएगा 5, 5 4 9, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 950 हो जाएगा स्टूडेंट्स ट्रैपीजियम का एरिया। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या तरीका है इसका, दूसरा ये तरीका है कि हम कैसे करते इसको, कि ये आपने ट्राइपेजियम बना लिया, तो ये आपका हाइट ही मान लिया आपने, ये क्या है एक हाइट 20, नॉन पैरेलल साइड मान लिया 20, एक दूसरा मान लिया 25, और इसका लेंथ कितना था 40, ये कितना था 55। तो हम क्या करते, ये परपेंडिकुलर मान लिया कि परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रा करते, तो ये 40 है तो ये भी 40 हो जाता, तो ये कितना बचता 15, ये 20 है तो ये भी 20 होता। ठीक है, तो हमें क्या करना था, ट्राइपेजियम का एरिया चाहिए था, तो दो पैरेलल साइड मालूम ही था 40 और 55, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आया था 20, कितना आया 20, तो ये अपने डायग्राम से ही पता चल गया, तो इसका यूज हम डायरेक्टली कर सकते थे फॉर्मूले में एरिया फाइंड करने के लिए ट्राइपेजियम का, क्योंकि ये यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल को ये फॉलो कर रहा था पाइथागोरस थ्योरम को। 15 20 25 का ट्रिपलेट है किसके 3 4 5 के, क्योंकि 3 × 15 और 4 × 20 55 25। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से भी आप चेक करके डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो कि उनके बीच का डिस्टेंस कितना आएगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन गिवन फिगर OABC इज a rhombus whose 3 vertices lie on a circle and fourth vertex is O, okay, which is the center of the circle। ठीक है, if the area of the rhombus is 72√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, सॉल्यूशन देखेंगे। ये रोम्बस है, तो रोम्बस है स्टूडेंट्स, तो सर्कल का सेंटर O है, तो रेडियस क्या है R, तो ये भी R होगी, ये भी R होगी, तो AB भी R होगी और BC भी R होगी, क्योंकि ऑल साइड क्या होता है रोम्बस में इक्वल होता है। और OB जो होगा वो भी सर्कल का क्या है रेडियस है, तो OB भी क्या हो गया R हो गया। तो ट्रायंगल आपका ABO क्या हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो इसलिए ट्रायंगल ABO इज आ कैसा ट्रायंगल हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तो रोम्बस क्या है, तो रोम्बस है OABC, तो एरिया ऑफ रोम्बस आपको गिवन है, एरिया ऑफ रोम्बस कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO, यस और नो। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा ट्रायंगल का एरिया का, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO। तो एरिया ऑफ रोम्बस आपको कितना गिवन है 72√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO कितना हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है √3/4 साइड स्क्वायर, साइड कितना है R मीन्स रेडियस ऑफ सर्किल। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, √3 से √3 कैंसिल आउट और 2 2 जा 4, तो 72 × 2 इज इक्वल
आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 इक्वल टू आर स्क्वायर। 12 में 144, आर का वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द सर्किल कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्या है, अ ट्रेपेजियम विथ इट्स पैरेलल साइड इन द रेशियो 15:4 इज कट ऑफ फ्रॉम ए रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल है, ओके, ये क्या है रेक्टेंगल है। अब इसमें ट्रेपेजियम काट लिया जाता है इस तरीके से, ओके, तो ये क्या हो गया आपका ट्रेपेजियम हो गया, ओके। तो ट्रेपेजियम विथ इट्स पैरेलल साइड आर इन द रेशियो 15:4, 15:4 है तो ये 15x हो गया साइड, ये आपका 4x हो गया। इज कट फ्रॉम ए रेक्टेंगल हुज साइड्स मेजर इज 114 एंड 8 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो रेक्टेंगल है उसका साइड कितना है 114 मीटर है और हाइट कितना है उसका 8 मीटर रिस्पेक्टिवली। गिवन है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना है आपको, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज मतलब इक्वल 5/12 ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये आपको गिवन है, ये आपको क्या है गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड का समेशन क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम है आपका ए बी सी डी, तो इनके पैरेलल साइड हो गई आपकी 15x प्लस 4x, तो सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू उनके बीच का दूरी, तो कितना है डिस्टेंस इनके बीच का दूरी, यहाँ से आप देखेंगे तो ये भी क्या होगा 8 ही होगा। ठीक है, तो 8 इज इक्वल टू 5/12 एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ, 114 इंटू 8। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 8 से 8 कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 15×4=19x इज इक्वल 5/2 से कैंसिल आउट करोगे तो 2×6=12, यहाँ 6 आ गया इंटू 114, तो x इक्वल कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 5/6 इंटू 114/90, 19×5 = 19, 19×6 = 114, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, x 5 आ गया। ठीक है, तो पूछ क्या रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्राइपेजियम, ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ द ट्राइपेजियम। तो पैरेलल साइड ऑफ द ट्राइपेजियम का लेंथ क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा 15x, 15x का वैल्यू कितना है 5, तो 15×75 सेंटीमीटर आ गया ए बी, और जो सी डी होगा वो कितना आ जाएगा 4x, तो 4x का वैल्यू कितना है 5, 5 को 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों जो पैरेलल साइड थी उनका लेंथ आपने फाइंड कर लिया। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर गिवन। तो ये रोम्बस है, तो रोम्बस क्या है नाम दे दो ए बी सी डी, तो इसका डायगोनल क्या हो गया ए सी और दूसरा क्या हो जाएगा बी डी। ठीक है, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर गिवन 112 सेंटीमीटर एंड 66 सेंटीमीटर। तो ए सी आपको गिवन है कितना है D1 112 सेंटीमीटर, और जो दूसरा डायगोनल है वो बी डी है, उसका वैल्यू कितना गिवन है 66 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ए साइड एंड हैंस फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। तो डायगोनल्स क्या होते हैं 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं रोम्बस के, तो जो AO होगा वो क्या हो जाएगा AC का हाफ हो जाएगा, AC क्या है 112, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 2×5 = 10, 2×6 = 12, 56 हो गया। इसी तरह ये हो जाएगा 2×3 = 6, 2×3 = 6। तो अभी राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको ए भी फाइंड करना है, तो सभी साइड क्या होंगे रोम्बस की सेम होंगी, तो ये भी क्या होगा ए होगा। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया इन ट्रायंगल AOB में, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, सो यू कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो 90 का अपोजिट साइड क्या हो गया हाइपोटेनस मीन्स A स्क्वायर इज इक्वल 56 का होल स्क्वायर प्लस 33 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर
ठीक है, ओके। तो यहाँ से आप एरिया, ये साइड आ जाएगा, तो ये आ गया, जो भी आएगा आपका 56 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर, तो ए इक्वल अंडर रूट 56 होल स्क्वायर प्लस 33 होल स्क्वायर। तो साइड मालूम हो गया, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड, हैंस फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा हाफ d1 इंटू d2। तो हाफ d1 मतलब डायगोनल आपको गिवन है 112 इंटू d2 मतलब 66, तो कैंसिल आउट किया, 33 दूनी 66, तो 112 इंटू 33, इसको भी मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लिखिएगा। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ओके। आल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। तो पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस सम ऑफ ऑल साइड, तो ऑल साइड क्या सेम है, तो 4a हो जाएगा। 4a का वैल्यू कितना आया है, यहाँ आप पुट कीजिएगा, फाइंड कीजिएगा कितना आ रहा है, कैलकुलेशन पार्ट है, या आप करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट।